आज कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी और महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने हैदराबाद, तेलंगाना में विशाल रोड शो किया और प्रदेश की जनता से कांग्रेस की गारंटियों वाली सरकार बनाने की अपील की। और कांग्रेस के बड़े नेता बोल रहे हैं कि तेलंगाना की जनता फैसला कर चुकी है। कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देखना यह है कि आने वाले समय में जनता का पक्ष किस तरफ रहता है। हैदराबाद से जोगिंदर डोगरा के साथ पल्लवी शर्मा की रिपोर्ट देखिए। ये आज चुनाव का आखिरी दिन है, ये आखिरी सभा है। पूरे तेलंगाना को मैं कहना चाहती हूँ, ये आपका जो वोट है, इससे आपका भविष्य बनने वाला है। ये आपका जो वोट है, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपने प्रति, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति, अपनी इस भूमि के प्रति, जिसके लिए आपके साथियों ने आंदोलन किया और बलिदान दिया, सोच समझ के अपना वोट दो। कांग्रेस को इस बार एक मौका दो, ताकि 5 साल में हम आपको दिखाएं कि असली सरकार कैसे चलती है। फार्म हाउस से चलने वाली सरकार को हटा दो। बोलो मेरे साथ, तेलंगाना की, तेलंगाना की, तेलंगाना की कांग्रेस चाहिए। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। तो केसीआर को बदलना है, मारपूछ चाहिए। हाँ? कांग्रेस की सरकार बनाओगे तो हम अपनी 6 गारंटी देंगे और हम आपके लिए एक अच्छी, ईमानदार, कर्मठ सरकार बनाएंगे, जिस पर हमको गर्व हो सकता है और आपको गर्व होगा। आपको एक आलसी सरकार चाहिए, एक भ्रष्ट सरकार चाहिए, तो बीआरएस को वोट दो। अगर आपको एक अच्छी सरकार चाहिए, ईमानदार सरकार, जो आपके लिए दिन रात एक करे, तो कांग्रेस को वोट दो। जिन सड़कों पे आप चलते हो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। मेट्रो पे तो आप जाते नहीं हो, आप सिर्फ हवाई जहाज पे उड़ते हो, ऑटो में, मेट्रो में जाते नहीं हो। जिस मेट्रो हैदराबाद में मेट्रो किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाई, हमने बनाई। जिस एयरपोर्ट में आप हवाई जहाज से विदेश जाते हो, वो एयरपोर्ट आपने नहीं बनाया केसीआर जी, वो एयरपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और जिस हैदराबाद से आप करोड़ों रुपए चोरी करते हो, उस हैदराबाद को इंटरनेशनल सिटी, दुनिया का सबसे मशहूर आईटी सिटी कांग्रेस पार्टी ने बनाया केसीआर जी। बात समझिए आप। अब तेलंगाना में आपके चीफ मिनिस्टर ने दोराला सरकार चला रखी है। हम प्रजाला सरकार चाहते हैं। दोराला सरकार मतलब चुने हुए लोगों को पूरा का पूरा फायदा देना। किसी भी सरकार में 2-3 जगह से पैसा बनता है, 2-3 जगह सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। शराब, जमीन और रेत। तीनों मिनिस्ट्रियां केसीआर ने अपने रिश्तेदारों को दे रखी हैं। कलेश्वरम प्रोजेक्ट होता है, 1 लाख करोड़ रुपया तेलंगाना की जनता का चोरी हो जाता है। प्रोजेक्ट को बदल देते हैं, बढ़ा देते हैं पैसा। मैंने अपनी आंखों से जाके प्रोजेक्ट देखा, खंभों पे बड़े बड़े क्रैक आ गए हैं, पूरा का पूरा बराज धंस गया है। इरिगेशन मिनिस्टर कौन? आपके चीफ मिनिस्टर। पैसा किसके जेब में गया? उनके जेब में गया। एक ही काम करते हैं, तेलंगाना की जनता से पैसा लूटते हैं। धारिनी पोर्टल कहते हैं कि मेरे 2 लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य
बड़ा लक्ष्य जो मैंने आपको पहले कह दिया, मोहब्बत का देश है, देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य। अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा। उसके बिना यह काम नहीं किया जा सकता। और अगर हमें नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना है तो तेलंगाना में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, हर जगह मेरा कोई ना कोई केस है। कभी मुझे कोर्ट यहां बुलाता है, कभी वहां बुलाता है, कभी यहां ले जाते हैं। उसके बाद जेल का सेंटेंस हो गया। पहली बार डिफेमेशन के लिए 2 साल की सजा मुझे मिली, ठीक है। उसके बाद मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। यह सब आप जानते हो ना। उसके बाद मेरा जो सरकारी घर था वो उठा के ले गए। मेरा जवाब भी आप जानते हो, मुझे आपका घर नहीं चाहिए, ले जाओ उठा के अपना घर, मुझे नहीं चाहिए ये घर। मेरा घर उस इमारत में थोड़ी है, मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों के दिल में है। मुझे तुम्हारे घर की क्या जरूरत। तो ये मैंने बोला। और ये लड़ाई जो है विचारधारा की है, मैं उनसे कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठ सकता। ना नरेंद्र मोदी मुझसे कॉम्प्रोमाइज करेगा, ना मैं उससे कॉम्प्रोमाइज करूंगा। विचारधारा की लड़ाई है। सालों से मेरा परिवार ये लड़ाई लड़ रहा है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मैं और प्रियंका। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे ऊपर 24 केस, ओवैसी के ऊपर कितने केस? एक भी केस नहीं। मेरे ऊपर ईडी, सीबीआई, जो भी एजेंसी है वो 24 घंटा मेरा पीछा करते रहती है। ओवैसी जी के पीछे कौन सी एजेंसी है? ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स। खुला रास्ता दे रखा है नरेंद्र मोदी जी ने। तो सवाल उठता है, तेलंगाना की सारी जनता दूसरी तरफ, कांग्रेस दूसरी तरफ। आज कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। बहनों और भाइयों, गलतफहमी में मत रहो। ओवैसी जी के भाषण सुनो। ओवैसी जी किस पर आक्रमण करते हैं? नहीं, केसीआर पे नहीं करते, बीजेपी पे नहीं कर रहे हैं। ओवैसी जी राहुल गांधी पे हमला करते हैं। सोचिए, राहुल गांधी वो शख्स है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल 4000 किलोमीटर चला। क्यों चला बहनों और भाइयों, क्यों चला? इस देश की एकता के लिए भारत जोड़ो बोल के चला। और ओवैसी जी किस पर आक्रमण करते हैं, किस पे हमला करते हैं? राहुल जी पे। तो सोच लीजिए और पूरा खेल समझ लीजिए। एमआईएम दूसरे प्रदेशों में 40-50 सीट लड़ती है, तेलंगाना में आकर 9 सीट लड़ रही है। पूछो, सवाल उठाओ, जागरूक बनो। आपके धर्म, आपके जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। ये चुनाव अपने सपनों पे लड़ो, अपने विकास पे लड़ो और इस बात पे लड़ो कि जिन्होंने बलिदान दिया तेलंगाना के लिए, तेलंगाना को बनाने के लिए, उनका एक एक सपना साकार हो। इस पर लड़ो ये चुनाव, अपने लिए काम करवाओ। आज जो केंद्र सरकार और तेलंगाना में जो प्रदेश की सरकार है, वो दोनों मिले जुले हैं, दोनों एक तरह की सरकार है। उनका एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरह से सत्ता में रहना है। कोई धर्म की बात करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, बस सत्ता हाथों में रहनी चाहिए और हमें सत्ता में रहकर हमें खूब पैसा बटोरना चाहिए। क्या आपको मालूम है कि भाजपा, बीजेपी आज देश में सबसे अमीर पार्टी है,
सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी है। तेलंगाना में बीआरएस सबसे अमीर पार्टी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये पैसे इनके पास आए कहां से? कहां से आए? ये 10 सालों में ये काम हुआ है। ये सब आपका पैसा है बहनों और भाइयों। ये वो पैसा है जिससे आपके कर्ज माफ होने चाहिए थे। ये वो पैसा है जो इन सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में जाने चाहिए थे। ये वो पैसा है जो किसानों के कर्ज माफ के लिए होने चाहिए थे, जो महिलाओं के लिए खाते में जाने चाहिए थे। ये वो पैसा है जो रोजगार के जरिए आपकी जेब में जाना चाहिए था। कांग्रेस की परंपरा है, हम ऐसी सरकारें चलाते हैं जिससे आपका पैसा आपकी जेब में वापस जाता है। देखिए, कांग्रेस के बारे में एक बात आपको समझनी जरूरी है। कांग्रेस महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी की पार्टी है। कांग्रेस सोनी अम्मा की पार्टी है। कांग्रेस के कण कण में, कांग्रेस के कण कण में सेवा लिखा है। कांग्रेस का एक